इंदौर की प्रेस के सामने भी कह रहा हूं, मैंने संसद में कहा राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। उनको कौन पढ़ाता है, उनका ट्यूटर बदलना चाहिए जो भारत की सही जानकारी उनको दे, या फिर वो घोर माओवादियों के प्रभाव में है। तो दूसरी बात मुझे कहनी है, और यह राष्ट्रीय विषय है। कर्नाटक की सरकार ने 4% रिजर्वेशन किया है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए। वो ओबीसी कोटा क्लॉज 2B में किया, ओबीसी का हक माना गया। आप उपासना पद्धति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं कर सकते, आप रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, ये भारत के संविधान में भी निषेध है। फिर भी वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे आप? ओबीसी मिलता है तो ओबीसी कैटेगरी में कोई मुस्लिम ओबीसी के लोग हैं, चले आ सकते हैं, वो बैकवर्ड के रूप में आते हैं, मुस्लिम के रूप में नहीं आते। तो इस प्रकार से ये वोट बैंक की लालसा कहां तक चलेगी? कांग्रेस पार्टी कहां सिमट गई, हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। फिर भी क्या शाहबानो, क्या 3 तलाक, कांग्रेस वहीं खड़ी है। तो लगता है कांग्रेस पार्टी अपना वजूद कंप्लीटली खत्म करेगी क्या? वोट के लिए आप कहां तक जाएंगे? ये मुझे दूसरा सवाल करना है। और अंतिम सवाल ये करना है, कल एक बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है योगी जी के द्वारा कि आगरा में औरंगजेब के किले पर जहां शिवाजी को कैद कर रखा गया था, उसके सामने उनके सम्मान में बहुत बड़ा स्मारक बनाने की अनुमति दी गई है और महाराष्ट्र सरकार उसको बनाएगी। शिवाजी और औरंगजेब 2 व्यक्तित्व हैं भारत के इतिहास के। किसकी विरासत लेना चाहते हैं? औरंगजेब भारत की विरासत नहीं हो सकते। जब भी भारत की विरासत होंगे तो शिवाजी होंगे। अब जो लोग उस पर करते हैं अपनी राजनीति को करने दें, लेकिन ये स्पष्ट जानना चाहिए कि औरंगजेब कभी भी भारत की विरासत नहीं हो सकते। आज उनके डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं, उनकी क्रूरता के बारे में, कितने मंदिरों को तोड़वाया उन्होंने, लगभग 93 तो एक्नॉलेज करते हैं औरंगजेब की ऑफिशियल किताबों में, या 83 शायद। और बाकी जो उन्होंने किया, क्या काशी में किया, क्या बाकी जगह किया। तो अब ये स्वीकार नहीं है कि औरंगजेब की विरासत को लोग सम्मान से देखने की कोशिश करें, हमेशा शिवाजी खड़े रहेंगे। तो मुझे लगा कि अपनी ओर से कह दूं। अब बाकी आई एम ओपन टू योर क्वेश्चंस, जो भी आप